आधी धूप आधी छाव। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक फरियादी आया और बोला, हुजूर, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ धन चाहिए। यदि आप दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह कहकर फरियादी वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। इस जरूरतमंद को कितना धन दूं कि इसे धन कम भी न लगे और फिजूल खर्ची भी ना हो। इसके लिए मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसी के आधार पर धन देना चाहिए। अकबर इतना सोच ही रहे थे कि तभी फरियादी फिर आया। अकबर बोले, ऐसा करो, तुम आज से ठीक 1 महीने बाद आना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तुम आओ उस समय आधी धूप आधी छाव हो, तब मैं तुम्हें धन दे दूंगा। फरियादी यह सुनकर परेशान हो गया और परेशान होकर बीरबल के पास पहुंचा। फरियादी बोला, महाराज की पहेली तो मेरी समझ से बाहर है। हुजूर, ये सुनकर बीरबल बोले, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? फरियादी राजा की बात बीरबल के सामने दोहरा देता है। तब बीरबल बोले, चिंता मत करो, तुम मेरे पास 1 महीने बाद आना, तब मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। अभी तुम घर जाओ। फरियादी 1 महीने बाद बीरबल के पास आया। बीरबल बोले, वह चारपाई देख रहे हो, कुछ मत करो, बस उसे तुरंत अपने सिर पर उठाकर बादशाह के पास जाओ। फरियादी बोला, ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलिए ये भी करके देखता हूं। फरियादी चारपाई सिर पर उठाकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। फरियादी बोला, हुजूर, आपने मुझे 1 महीने बाद आधी धूप व आधी छांव में आने को कहा था, लीजिए मैं आ गया। यह देखकर बादशाह अकबर बोले, वाह, क्या तरकीब अपनाई तुमने। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें 1 लाख सोने के मोहरे देता हूँ। अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से करो। परंतु यह तो बताओ, यह चारपाई वाली बात किसने सुझाई तुम्हें? तब फरियादी बोला, हुजूर, बीरबल ने मुझे यह चारपाई वाला सुझाव दिया था। बादशाह बोले, वाह, बीरबल की बुद्धिमानी का भी कोई जवाब नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कोई भी काम बुद्धिमानी से करना चाहिए।